पैगाम है, वोट के जरिए तब्दीली आने दो, वोट के जरिए इनकलाब आने दो। पुरअमन इनकलाब को रोका तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। पूरी कौम पूछ रही है वो कौन था जो पाकिस्तान को नीचे लेकर आया, जिसने साजिश को कामयाब होने दिया। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चारसदा में जलसे से खिताब, बोले साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। हुक्मरानों ने आते ही अपने करप्शन केसेस माफ करा लिए। मुझे दहशतगर्द साबित करने की साजिश की जा रही है। अवाम ने मेरे साथ हकीकी आजादी के लिए निकलना है। जल्द अपनी कौम को हकीकी आजादी की कॉल दूंगा। दुनिया में कोई इन हुक्मरानों को पैसा देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। हमें किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। हमारे हुक्मरानों ने डर कर अमेरिका की जंग में शिरकत की। हमने मुल्क की खारजा पॉलिसी को आजाद बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद जाना फजूल है। वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्म दस्तगीर कहते हैं इमरान खान जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने ही करना है। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ बोले आर्मी चीफ की तैनाती की पॉलिसी वाज़ेह है। नवंबर में तैनाती का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात तैनाती को मुतनाज़ बनाने के लिए करते हैं। इक़्तिदार के लिए इमरान खान मुल्क की सलामती दांव पर लगा सकता है। फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो एहतजाज की फाइनल कॉल देंगे। कारकुनान फाइनल कॉल का इंतजार करें। इंशाअल्लाह मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो बैठकर बात की जा सकती है। हुकूमत को हमने आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइन में जिक्र नहीं। ऐसा हुआ तो ये सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं, या तो हम जमहूरियत बनकर उभरेंगे या फिर नॉर्थ कोरिया। उधर इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास, इंतखाबात की तारीख न देने पर एहतजाज का फैसला। इलेक्शन फौरी कराए जाएं, 15 अक्टूबर तक दिन अहम है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, बोले पीटीआई इजलास में अरकान ने इमरान खान को एहतजाज का कहा। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होंगे। ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने लिखा गैंग ऑफ 3 जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। पीडीएम करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 माह में मुएशत नहीं सुधरी, बरामदात नहीं बढ़ी, महंगाई और डॉलर नहीं रुका। आसिफ जरदारी बेशक लाहौर बैठे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इमरान खान अगली इंतखाबी मुहिम सिंध से शुरू करेंगे। समरकंद में बिलावल का चेहरा पड़ा जा सकता है। पंजाब की हुकूमत गिराने वाले मरकज की फिक्र में है। नैब कानून में तब्दीली से बड़े बड़ों को रिलीफ मिल गया। नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंट ऑफ पावर के 6 करप्शन रेफरेंस वापस। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएस फंड करप्शन रेफरेंस भी वापस भेज दिया गया। सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस। सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस वापस भेज दिया गया। पीडीएम महंगाई खत्म करने आई थी। एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म कर दिए। 2400 अरब रुपए लूटने वालों को माफ कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं शहबाज शरीफ की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इसको माफ कराने में है। महंगाई रेड जोन में दाखिल हो गई। कुल मईशत को बूस्टर डोज लग गया। मुल्क में एहतसाब फौत हो चुका। केपीके ने मौलाना के सारे केस माफ कर दिए। हुकूमत ने अरबों रुपए के केस माफ करा लिए। साबित हो गया केस माफ कराने में शहबाज स्पीड की स्पीड F-16 से ज्यादा है। NA-24 414 में पीटीआई के जलसे पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के बेदरेग इस्तेमाल पर इमरान खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई वजीर कानून मुशीर मादनियात मोहम्मद आरिफ को नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। उधर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी पीर को बुला लिया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा कमी नहीं होगी। पेट्रोल या डीजल में से 8 पैसे कम हो रहा है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं जर्मनी और फ्रांस में बिजली का यूनिट 250 रुपए का है, जबकि पाकिस्तान 80 रुपए का यूनिट 35 रुपए में बेच रहा है। डॉलर नीचे आएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। कतर, सऊदी अरब और यूएई 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। महंगा डॉलर बेचने पर 8 बैंकों को शोकॉज नोटिस दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ मरियम औरंगजेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ लंदन में आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ कल मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमरीका आज से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हम मनसब एंथोनी ब्लिंकन से मिलेंगे। बिलावल भुट्टो अमरीका में पीपल्स पार्टी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जेर सदारत सैलाब की सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब से लाखों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन में 30 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में बिजली माफ कर दिए। सैलाब ज़दगान के लिए गर्म कपड़े, रजाइयों, बच्चों के दूध के डब्बों की जरूरत है। मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया और मुतालिका इदारे बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना, मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। सिंध में तबाहाल सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से लड़ने लगे। खैरपुर में गुज़श्ता 24 घंटे में 5 बच्चों समेत 6 अफराद गैस्ट्रो से जाँ बहक। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 बच्चे गैस्ट्रो के बाइस अस्पताल दाखिल होने लगे। डायरिया, हैजा और मलेरिया का फैलाव भी तेज। अस्पतालों में जगह न रही। दादू में सैलाबी रेले फिर तबाही मचाने लगे। मेड़ में सुपरबंद टूटने से मजीद 400 मकानात तबाह। तहसील वाड़ा में हर तरफ पानी ही पानी। ठट्ठा में दरिया किनारे बैठे मुतासरीन बेयारो मददगार। सेवन, सांगड़, मीरपुर खास, कंबर शहदाद कोट में भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुआएं। सिंध में बारिशों और सैलाब ने खैरपुर के रिहायशी रहीम का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बीवी, बेटा, बेटी और 2 पोते छत गिरने से चल बसे। रहीम जाने वालों को याद करके उदास। रहीम की बहू टेंट में बैठी अपने बच्चों के लिए दिन रात आंसू बहाती रही। रहीम समेत तबाहाल गांव के मकीन सड़क पर बैठे किसी मौजज़े के मुंतज़िर। जाफराबाद की तहसील ओस्ता मोहम्मद में इंतजामिया ने कौमी शाहराह पर 100 फुट चौड़ा शगाफ डाल दिया। मुतादिद घर ज़ेरे आब। ओस्ता मोहम्मद शहर का जमीनी रास्ता बंद होने पर अहले इलाका का एहतजाज। कहा जमीनी रास्ता बंद करके आवाम को खुदकशी पर मजबूर कर दिया गया। नाअहल इंतजामिया कट पे कट लगाने के अलावा कोई अमली काम नहीं कर रही। रात की तारीकी में कौमी शाहराह पर कट लगाकर हमसे कौन सा इंतकाम लिया जा रहा है। उधर बदीन में थरकोल शाहराह पर 24 घंटे से मुजाहिरीन का धरना। मुजाहिरीन का शगाफ पुर करने और कुदरती आबी गुजरगाहों से कब्जे खत्म कराने का मुतालबा। धरने के बाद मीरपुर खास और कराची के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। नशेरो फिरोज में घर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेहड़ हाईवे का दौरा। रोहड़ी कैनाल का मुआयना किया। न्यू सईदाबाद की 4 यूसिस का पानी रोहड़ी कैनाल में छोड़ने की हिदायत। कहा एक नाला बनाकर पानी की निकासी करें। पानी की निकासी के फौरी इंतजाम किए जाएं। मुराद अली शाह टेंट कैंप भी गए, मुतासरीन से मिले, राशन और दीगर सहूलियात के हवाले से मालूमात ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रोक लिया। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की इमदाद रोककर क्या साबित करना चाहती है। तौहीन अदालत केस में राना शमीम ने नया मुआफीनामा दाखिल करा दिया। नए मुआफीनामे में बयाने हल्फी में लिखे गए अल्फाज वापस। कहा बयाने हल्फी में गलती से हाईकोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया। संगीन माफी पर माफी का तलबगार हूं जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। 10 नवंबर 2021 के बयाने हल्फी में जज का नाम गलत फहमी की वजह से शामिल हुआ।
गलत और गैर जरूरी बयान हल्फी पर मुआफी भी मांगता हूँ। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फोन पर गुफ्तगू सुनी। साकिब निसार हाईकोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। कराची में एक दिन में डेंगू के 403 मरीज सामने आने पर इंतजामिया अलर्ट। कोरोना के लिए कायम होने वाले एचडीओज को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला। मुतासरा अफराद को प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। तमाम एमएस को 24 घंटे में रिपोर्ट करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 309 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में महकमा सेहत ने डेंगू से बचाव के लिए इकदाम। तमाम इस्लाम में स्प्रे जारी। मर्दान में डेंगू की तशखीस के लिए सीबीसी टेस्ट मुफ्त करा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी और सजाएं बढ़ाने का फैसला। कम से कम सजा 2 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद रखने की तजवीज। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, नई नस्ल को हर कीमत पर मनशियात के जहर से बचाएंगे। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी और इस्तेमाल पर इदारे के मालिकान और मुलाजमीन भी जिम्मेदार होंगे। मंडी बहाउद्दीन गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल से अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 5 घंटे की कोशिश के बाद बरामद किया गया। बच्चे को अगवा करने वाली खातून फरजाना भी गिरफ्तार। मुलजिमा ने अपनी बेटी को तलाक से बचाने के लिए बच्चा अगवा किया था। कराची के इलाके लांडी 6 नंबर के करीब अवाम ने 2 डाकुओं को धर लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद। मुलजिमान एटीएम इस्तेमाल करने वाले अफराद को लूटते थे।